नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ प्रभावितों को उत्तराखंड सरकार ने दी राहत। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के बिजली और पानी के बिल किए माफ। सीएम धामी के निर्देश पर किया आदेश जारी। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा। बेरोजगारों के आंदोलन के बीच प्रदेश के 498 केंद्रों पर आयोजन। 8 जनवरी को पेपर लीक होने के बाद हुई निरस्त। रुड़की में करीब 1 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गणेशपुर पुल पर सीपीयू की चेकिंग के दौरान हंगामा। सैन्यकर्मी ने पुलिस पर थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। उर्गम घाटी में मोटर मार्ग का कार्य बंद। नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया शुरू। ठेकेदार के वाहनों को रोकने की दी धमकी। तीसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में बढ़ा उत्तराखंड का मान। अल्पाइन जीएस रेस में जीते 2 पदक। प्रियांशु कवाड़ ने गोल्ड और महक कवाड़ ने जीता सिल्वर। फलस्वरूप 9 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावनाएं थे। मैं इन प्रयासों की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग 25 करोड़ निवासियों को अग्रिम बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की संख्या लगभग 95 लाख है, जो देश के सबसे अधिक संख्या है। एमएसएमई देश की इंडस्ट्रीज के मेरुदंड होने के साथ साथ उसी क्षेत्र के बाद रोजगार के सबसे अधिक अवसर भी प्रदान करते हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हुए भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश ने राज्य स्तर पर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। यानी देश की कुल अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश के योगदान से प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के इस सभी प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए हाईवे, एक्सप्रेसवे और रेल सुविधाओं में भारी निवेश किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश के निवासियों के साथ साथ निवेशकों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज हमारे देश मोबाइल फोन के निर्माण में और निर्यात में बहुत आगे बढ़ चुका है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में 65% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे बताया गया है कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन के 55% कंपोनेंट्स उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य सरकार का ODOP यानी एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के निर्यात में ODOP प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे विभिन्न जिला के परंपरागत उद्यमों से जुड़े लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। ODOP निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को सबल प्राप्त होगा। साथ ही तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि खेल को भी जीवन में महत्व देना चाहिए। खेलने से लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छा फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को लेकर भी काम कर रही है। खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। आने वाले समय में कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। भारत जब हमारे उत्तराखंड का 25 साल पूरा होगा, जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय भाइयों बहनों हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। विकल्प रहित संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भाइयों को उचित प्रोत्साहन मिले, इसका भी प्रावधान हमने नई खेल नीति में किया है। मेरा मानना है, क्योंकि पहले कहते थे लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, और भाइयों बहनों अब कहते हैं लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे। अरे भाई कुछ बोल ही नहीं रहे आपको। कितने सारे खिलाड़ियों का हम लोग उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। हरिद्वार वन मंडल के खानपुर रेंज के कुड़कावाला गांव के पास वेदपाल अपने खेत में गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था, जिस पर गुलदार ने रात लगभग 11 बजे हमला कर दिया। पास में सो रहे किसानों के शोर शराबे से आसपास के खेतों पर रखवाली दे रहे किसान इकट्ठा हो गए, जिसके बाद गुलदार किसान को छोड़कर भाग गया। लहूलुहान किसान वेदपाल इतना डरा सहमा हुआ था कि वह कुछ भी बोलने या इशारा करने की स्थिति में नहीं था। उसके भतीजे प्रवीण सिंह ने बताया कि गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। हमले में वह अलग अलग जगह से घायल हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 56 नकलची अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक किए हैं। जल्दी ही इन अभ्यर्थियों पर आगामी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आयोग द्वारा जारी की गई लिस्ट 44 अभ्यर्थी पटवारी परीक्षा के हैं, जबकि 12 अभ्यर्थी जेईई परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थी हरिद्वार जिले के हैं। इन सभी ने दोनों परीक्षाओं में लीक हुए पेपर से एग्जाम दिया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 56 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर आयोग से जानकारी साझा की थी। भी परीक्षार्थी हैं जो अनुचित साधनों से जो अपियर हुए हैं या परीक्षाओं को दे रहे हैं या पास हो रहे हैं, उनको वेरिफिकेशन के बाद उनकी सूची को शेयर किया गया है आयोग से, जो आयोग के नियमानुसार उसको अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया और उनको नोटिस दिया गया, जिसके बाद वो आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए डिबार करने पर आयोग ही इस पर निर्णय करेगा। भाजपा किसान मोर्चा ने लालपुर में बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह नेगी, जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। चर्चा के दौरान महेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मोदी सरकार ने बाजरे की फसल को लेकर अभियान शुरू किया है। विश्व बाजार में मोटे अनाज की पहचान बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने इसे श्री अन्न का नाम दिया है। बजट में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त संभावनाएं दी गई हैं। साल में 3 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खातों में जमा होती है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक बजट दिया है। सरकार की नीतियों से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ किसानों ने अपने विचार रखे। और स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, और प्राकृतिक खेती और श्री अन्न मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में 2023 को मनाया जा रहा है। और ये हमारे भारत के जगत गुरु बनने की दिशा में और हमारे किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत अभिनव प्रयोग, अभिनव सफलता हमारे प्रधानमंत्री ने हासिल की है। तो ये जो बजट है ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही प्रेरणादायक बजट है। किसानों का जो अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट अब की बार किसानों के हित में किया गया है, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके, हम लोग और हर किसान का जो तकलीफ थी, आज हम लोग एक चौपाल के माध्यम से अपने क्षेत्र, हर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अपने किसानों की उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो भी नीतियाँ आई हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां पूरे प्रदेश में परीक्षाओं को लेकर बेरोजगार छात्र संघ के युवाओं में उबाल है, वहीं उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा तमाम सेंटर्स पर कराई गई। देहरादून के भी 72 सेंटर्स पर लेखपाल और पटवारी परीक्षा का आयोजन हुआ।
परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती भी रही। हमारे यहाँ 72 सेंटर्स हैं और सभी सेंटर्स में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और उसके साथ जोनल मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा रखी है और सभी को ब्रीफिंग कर रखी है कि एग्ज़ाम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो और अच्छे माहौल में। पेपर लीक व भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर देहरादून के घंटाघर पर धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कराकर जिस प्रकार से मौजूदा धामी सरकार ने अपना तानाशाही रवैया दिखाया है वह निंदनीय है। कांग्रेस के साथ तमाम विरोधी दल के नेता और युवा बेरोजगार लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर लाठीचार्ज की। उच्च स्तरीय जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जहां प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं आज डोईवाला में कांग्रेस NSUI युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर डोईवाला पर मौजूद धामी सरकार का पुतला दहन किया। प्रदेश में युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। धामी सरकार पेपर लीक है, पुष्कर दाबी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धामी सरकार। ये आंदोलन परसों हमारे युवा साथी जो देहरादून में धरना शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, पुलिस ने लाठी चार्ज किया उन पे और मैंने देखा है कि बहुत सी वीडियो में पथराव भी किया गया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं कि जिस तरीके से युवा अपनी शांतिपूर्वक आवाज़ उठा रहे थे उनको दबाव बनाया जा रहा है, फिर 144 धारा लगा दी जा रही है। मैं चाहता हूँ ये कौन सा शासन है, किस प्रकार का शासन है कि जब एक युवा अपनी मांग को उठाने जा रहा है, जब वो अपनी मांग करने जा रहा है तो सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है। चाहिए जो भी, क्योंकि घोटाले के जो दोषी है ना सामने आने चाहिए और जो ना सभी ना मतलब शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे ना उन पर लाठी चार्ज हुआ है, वो गलत हुआ है। देश में जो हो रहा है बहुत ही बुरा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी कोई पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, चाहे यूके SSSC का मामला हो, चाहे यूके PSC का मामला हो। पटवारी कोई जो अभी परीक्षा हुई उसका पेपर लीक हो गया और उसमें भाजपा के लोग, सरकार के लोग पाए गए, उनका हाथ था उसमें। और जो छात्र, जो बेरोजगार छात्र उसके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे गांधी पार्क पे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। अगले दिन जब वो लोग आए उनको दौड़ा के। बेरोजगारों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लाया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। इसी नकल विरोधी कानून के तहत आज पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा की जा रही है। इस बाबत भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस कानून से नकल माफिया समेत नकल करने वालों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कानून में उम्र कैद 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान किया गया है, उससे काफी हद तक प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर रोक लगेगी। बार यूके SSSC के चेयरमैन से लेकर कई अधिकारी जेल पे हैं, क्योंकि जिन्होंने गड़बड़ी की, जिन्होंने धांधली की, सरकार ने अपने संकल्प को दोहराते हुए उन सब पर कार्रवाई की। और साथ ही साथ हमने ये भी संकल्प लिया कि बेरोजगारों को जो हमने रोजगार देना है उसमें भी कहीं देरी न हो, देरी न हो। वो कार्यक्रम, दोनों चीजें हमने एक साथ शुरू की, जहां एक और जो लोग धांधली कर रहे थे, जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे, उन सब लोगों को जेल में डालने का काम किया, उन पर कार्रवाई करने का काम किया। और उसके साथ साथ हमने जो परीक्षाएं थी वो भी समय समय पर हों और समय समय पर जो है कि लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए भी सतत प्रयास जारी है। पेपर लीक होने के बाद रद्द की गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। इस बार नकल वह गड़बड़ी रोकने के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 498 केंद्रों पर 1.58 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया। वहीं परीक्षा को शांतिपूर्वक कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई थी और जनपद को सुरक्षा के लिहाज से 3 सुपर जोन, 8 जोन, 14 सेक्टर, 72 सब सेक्टर में बांटा गया था। एक नए विश्वास के साथ उत्तराखंड का युवा आज पटवारी भर्ती जो परीक्षा आज हो रही है उसको बड़े विश्वास के साथ दे रही है और उनकी विश्वास जागा है कि अब जो पुराने कांग्रेस के कार्यकाल में जो घपले घोटाले भर्तियों में जो होते थे
वो अब नहीं होंगे, क्योंकि अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा सख्त और कठोर कानून, जो देश में पहला ऐसा इतिहास बनाया मुख्यमंत्री ने, ऐसा कानून ला करके अब जिस तरह से घटनाएं पहले होती थी, नकल करने और कराने वाले बहुत सारे एक गिरोह काम कर रहा था पूरे प्रदेश में, अब शायद ऐसा कृत्य कोई भी नकल करने वाला और न कराने वाला कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा, और न इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। बात है, झूठ बात है, फरेब है इसमें बड़ा। मैंने कहा ना, जब तक आप रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं बनाओगे, पूर्व में किए गए अपराध की सजा का प्रावधान नहीं करोगे, ये कानून बिल्कुल अधूरा है। और सरकार जो ये बात बड़ी अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है, ये सरकार अपने गाल बजाने का काम कर रही है, अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस नेताओं ने आज कांग्रेस भवन से लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर कूच किया, जहां पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जिसके चलते कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को पेपर लीक मामले में पहले जांच करानी चाहिए, लेकिन सरकार युवाओं की इस मांग पर अमल करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करा रही है, जो कि सही नहीं है। कांग्रेस सेवा दल जिंदाबाद, कांग्रेस सेवा दल जिंदाबाद। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आज का कूच का जो कार्यक्रम रखा था, हम उसमें शरीक हुए और हम सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार उन आंदोलनकारी छात्रों के साथ वार्ता करे, उनके खिलाफ जो दमनकारी नीति सरकार ने अपना रखी है उस पर उसको बंद करे, उसको समाप्त करे, उनसे बात करे। वो हमारे बच्चे हैं। सरकार ने पुलिस के बल पर जिस प्रकार से उनके साथ घोर मारपीट की है, खून खराबा हुआ है, तो सरकार को ये समझने की आवश्यकता है कि ये हमारे बच्चे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस को जहां एक ओर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके समय जो भ्रष्टाचार का जो पेड़ वो लगाए उत्तराखंड में, उस पेड़ को जड़ से उखाड़ने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, और उसके रूप में उन्होंने एक देश का सबसे कठोर और सख्त कानून उत्तराखंड में बनाया है, इतिहास बनाया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और अब हमारे नौजवान साथियों में एक जोश और एक आशाएं उनकी जागी है सरकार के प्रति। डोईवाला तहसील में पटवारी चयन परीक्षा के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 11 बजे शुरू हुई परीक्षा से पहले सघन चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। 1 बजे परीक्षा देने के बाद जब मीडिया ने आज की परीक्षा और माहौल के साथ ही परीक्षा में आए प्रश्न के बारे में अभ्यर्थियों से जानकारी ली, तो परीक्षा को लेकर अपनी शंका जाहिर कर कहा कि परीक्षा में पेपर तो बेहद आसान था, बस डर है कि ये परीक्षा भी कहीं और परीक्षाओं की तरह रद्द ना हो जाए। भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर युवाओं ने भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर टेंशन तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो हुआ है, हम आशा करते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। सर वैसे हमने अपना अच्छा दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम भी वहाँ पर थे जहाँ पर ये स्ट्रगल चल रहा था, तो इस वजह से हम इतना प्रिपेयर नहीं हो पाए। सर हम टाइम चाह रहे थे। उत्तराखंड के करंट भी काफ़ी थे सर, ठीक ठाक क्वेश्चंस आए थे। पिछली बार उन्होंने ऐसा कुछ दे नहीं रखा था, मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ ज़्यादा दिया नहीं था। आपकी बार सारी चीज़ें दे रखी थी, जैसे हमारे गढ़वाल से संबंधित सारी चीज़ें आ रखी थी उसमें। माहौल तो अच्छा था, पर हमारे तो यही कहना है यहाँ कौन सी चीटिंग होती तो भारी है। सेंटर पे 400 बच्चे थे, 230 प्रेजेंट हुए, 170 अब्सेंट। माहौल बहुत अच्छा था। जैसे परीक्षा होती है, बड़ी सुचिता तरीके से हमने परीक्षा की है और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है, कोई दिक्कत नहीं हुई। माहौल बहुत अच्छा था। जैसे परीक्षा होती है, बड़ी सुचिता तरीके से हमने परीक्षा की है और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है, कोई दिक्कत नहीं हुई। कड़े इंतजाम थे। जो बाहर पुलिस बैठी है, महिला पुलिस भी है और जेंट्स पुलिस वाले भी।
मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि लक्सर में बीजेपी की 2 दिवसीय चल रही जिला कार्य समिति के कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों का गैस सिलेंडर रिफिल कराकर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 33,129 अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क रिफिल कराने का लाभ मिलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री आनंद निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 33,129 अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को लाभ मिलेगा, जिससे उनके लिए अग्रिम विकास में इस योजना का अहम योगदान साबित होगा। जाने की योजना है ये, आज ये साकार हो रही है। 33,129 लोगों को जो है, धारकों को जो है ये दी जा रही है और इस क्रम के अंदर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और अंत्योदय हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते थे, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जब उसका विकास होगा तो निश्चित रूप में क्षेत्र का विकास होगा और देश का विकास होगा। आज उसी भावना को चरितार्थ करने के लिए जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनको आज 3 रिफिल जो है ये दिए जा रहे हैं और ये समारोह का आज समापन हो रहा है। जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने राहत दी है। जोशीमठ प्रभावितों की बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जहां पर यह फैसला हुआ था। प्रभावित लोगों के नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक बिल को माफ कर दिया गया है। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।